आज हम आपके लिए लाए हैं आपातकाल का वो किस्सा 25 जून 1975 की उस काली रात को इसकी घोषणा की गई थी। इस आपातकाल की घोषणा के बाद आम जनमानस के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इस आपातकाल को लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको लगने के बाद आम जनमानस के जीवन में किस तरह के प्रभाव आए। उससे पहले मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं गौरव गाथा में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आइए हम आपको बताते हैं कि आपातकाल क्यों लगाया गया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ संयुक्त विपक्ष के नेता थे राजनारायण। इंदिरा गांधी वो चुनाव लगभग 1 लाख मतों से जीत जाती हैं। चुनाव परिणाम आते हैं। चुनाव परिणाम के बाद इंदिरा गांधी के ऊपर धांधली के आरोप लगते हैं। राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल कर देते हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है जिसमें इंदिरा गांधी दोषी पाई जाती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जहां से इंदिरा गांधी जीती थीं, उनकी जीत को निरस्त कर दिया जाता है। कोर्ट द्वारा सरकार को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है कि 20 दिन में कांग्रेस अपने नए नेता का चुनाव कर ले, लेकिन ये फैसला इंदिरा गांधी मानने से इनकार कर देती हैं। सत्ता जाने का डर, सत्ता कुर्सी न छोड़ने की जिद आपातकाल लगने की एक मुख्य वजह रहती है। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट जिसमें हम समझ पाएंगे कि 25 जून 1975 के बाद क्या क्या घटनाएं हमारे देश में घटी जिनका बहुत गहरा असर आम जनमानस पर पड़ा। उससे सबक लेने की आवश्यकता है। अगर इन सारी चीज़ों को हम बारीकी से समझ पाएंगे तो हम जरूर सबक लेंगे और भविष्य में इस तरह की घटनाएं कभी घटित नहीं होंगी। लोगों को आपातकाल के बारे में कैसे बताया जाए, इसके लिए सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संबोधन तैयार किया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगने की भनक अपने मंत्रिमंडल के साथियों को भी नहीं होने दी थी। 26 जून की सुबह 6 बजे इंदिरा ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई और सबको इसकी जानकारी दी। संजय गांधी ने आदेश दिया कि प्रधानमंत्री का संबोधन देश के सभी रेडियो स्टेशनों से ब्रॉडकास्ट किया जाए। 26 जून की सुबह 8 बजे जब लोगों ने न्यूज सुनने के लिए अपना रेडियो ऑन किया तो इंदिरा गांधी की आवाज गूंजी, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. 46 साल पहले रेडियो पर हुए इस ऐलान के बाद मुल्क में आग की तरह खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही भारत में लोकतंत्र इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बन गया। दमन का वो दौर शुरू हुआ जिसने अगले 21 महीनों तक देश को कोमा में रखा। राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को भी जेलों में ठूंस दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई। सबसे पहले दिल्ली के शांति प्रतिष्ठान में रुके जयप्रकाश नारायण को पुलिस ने रात में ही गिरफ्तार कर लिया। अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर और मोरारजी देसाई जैसे तमाम बड़े नेताओं को भी बंद कर दिया गया। आपातकाल के ऐलान से पहले इंदिरा गांधी ने उन सभी विपक्षी नेताओं की लिस्ट मंगवा ली थी जिन्हें जेल भेजा जाना था। 25 जून तड़के 2 बजे तक उनमें से ज्यादातर गिरफ्तार भी हो चुके थे। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी मीसा के तहत हर तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। यहाँ तक कि आम आदमी को भी नहीं बख्शा गया। संविधान की धारा 21 जो देश के नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, उसे भी निलंबित कर दिया गया। सिर्फ आपातकाल या इंदिरा या सरकार की आलोचना करने तक पर गिरफ्तारियां की जाने लगी। व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए भी मीसा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया। गिरफ्तार लोगों की संख्या जेलों की सीमा से अधिक थी। ऐसे में कई लोगों को सिर्फ खंभे और जंजीरों से बांध दिया गया। यहाँ तक कि राजघरानों को भी नहीं बख्शा गया। राजमाता विजयराजे सिंधिया और महारानी गायत्री देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कुछ अन्य नेता भूमिगत हो गए। प्रेस को भी सेंसर कर दिया गया और कई अखबारों की बिजली काट दी गई। अगले दिन प्रकाशित करने से पहले सभी समाचार पत्रों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाना था।
अखबारों में आपातकाल के विरोध में किसी भी तरह की सामग्री छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अखबार के संपादकों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। इंडियन एक्सप्रेस ने इमरजेंसी का विरोध जताते हुए संपादकीय पेज खाली छोड़ दिया। यहाँ तक कि फिल्म जगत भी इंदिरा और संजय गांधी की ज्यादतियों से अछूता नहीं रहा। लोकतंत्र की हत्या और अत्याचार के साथ भारत को अगले 21 महीनों के लिए अंधेरे में धकेल दिया गया था। सरकार या सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों पर ज्यादती की कहानियां इतनी खौफनाक थीं कि कईयों की तो मौत भी हो गई। एक शख्स को तो महज इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने इंदिरा गांधी का स्केच बनाया था। अगले 21 महीनों तक देश इंदिरा गांधी और संजय गांधी का बंधक बन गया। किसी को भी सरकार के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं थी। सरकार प्रायोजित वीडियो बनाकर टीवी पर प्रसारित किए गए, सिनेमा घरों में चलाए गए ताकि सरकार के खिलाफ अफवाहें न फैलाई जाएं। इंदिरा गांधी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी माने जा रहे उनके बेटे संजय गांधी ने राजनीतिक ताकतों का खुलकर इस्तेमाल किया। उन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाने लगा। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के इशारे पर देश में हजारों गिरफ्तारियां हुई। सरकारी नीतियां और गतिविधियां सीधे तौर पर संजय गांधी चला रहे थे, जिनमें एक था परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का पूरा कार्यक्रम विवादास्पद हो गया क्योंकि लोगों के साथ ज्यादतियां हुई और दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में लोगों की जबरन नसबंदी करवा दी गई। जनसंख्या काबू में करने की दलीलों के चलते 1975-76 के दौरान जहां 27 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई, वहीं आलोचनाओं के जवाब में इस कार्यक्रम को और आक्रामक बनाकर 1976-77 के दौरान ये आंकड़ा 83 लाख लोगों तक पहुंच गया। इनमें से ज्यादातर मामलों में लोगों की मर्जी के खिलाफ नसबंदी कराने के आरोप लगे। 25 जून 1975 की रात 12 बजे से शुरू हुआ दहशत और खौफ का ये दौर लगभग 21 महीने तक यानी 21 मार्च 1977 तक जारी रहा और अंततः इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस के लिए भी नासूर साबित हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।